तो आगे देखो भाई, हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली इसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे करें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। भाई जो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसका नेचर है, पॉजिटिव चार्ज किसका होता है भाई, जो हमने प्रोटॉन का। नेगेटिव चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। अब बात आती है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की। जो करंट मैं बता रहा था आपको, करंट क्या है भाई, जो चार्ज ये फ्लो करेंगे ना, किस रेट से फ्लो करें, यानी पर कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। यानी ये जो चार्ज है, क्यू हमने डिनोट किया चार्ज से, क्यू अपॉन टी, इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली करंट बोलेंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है भाई इसकी, एम्पियर। ये एम्पियर में मापते हैं हम। ठीक है, एम्पियर की स्कूटी भी आती है इलेक्ट्रिक। 1 एम्पियर क्या है भाई, 1 कूलाम पर सेकेंड। ऑब्वियसली कूलाम क्या है, यूनिट किसकी है, चार्ज की है। टाइम की क्या है, सेकेंड। तो 1 एम्पियर क्या हो गई, 1 कूलाम इन पर सेकेंड। इस तरह से ये याद रखना भाई। ठीक है, आई क्या है, करंट है, क्यू क्या है, चार्ज है, और टी क्या है, टाइम। ऑब्वियसली ये आपने देख लिया होगा। तो अब देखो, आप डिफाइन करना है एग्जाम में, किस तरह से करो। 1 कूलाम चार्ज इज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन per second is said to be 1 ampere if it measured by ammeter. It measure, अच्छा देखो ये क्या कहता है, 1 कूलाम चार्ज है, वो किससे पास कर रहा है भाई, थ्रू एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर जो होती है उसमें से फ्लो कर रहा है, उसका एक कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। 1 सेकंड में कितना कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे। अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। सिंपल सी बात ये है भाई आपकी। किसमें मेजर कौन करता है भाई, इसको एमीटर करता है। एमीटर हम सीरीज में लगाते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसमें हमें करंट मेजर करना है, तो एमीटर के थ्रू करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या बताता है भाई, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे मान लो कोई चार्ज है, अब ये जो चार्ज है यहाँ पे, सपोज करो एक जगह पे चार्ज है भाई, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो, सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है आपके पास। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा भाई। कोई भी अगर सेम चार्ज आएगा तो अपोजिट चार्ज आएगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो कहां से अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, कहां से रिपेल करना स्टार्ट करेगा, कहां पे लेके आएंगे इसको। तो ये जैसे चार्ज है, इनफाइनाइट पे होगा भाई, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इनफाइनाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है, ठीक है, आप क्लासरूम में बैठे हो कहीं पे, तो घर पे आपका चार्ज रखा हो, क्या वो अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो कितना नजदीक आना पड़ेगा, इनफाइनाइट से हम लेके आए और जहां पे ये अपना इफेक्ट शो करने लग जाएगा वहां पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, मतलब अपना पोटेंशियल कहाँ शो करेगा, अपना पोटेंशियल, जैसे आप में कैलिबर है, पोटेंशियल है, तो आप शो करोगे उसको, लेकिन कहाँ पे शो करोगे भाई, आपके घर के आसपास ये वाली। तो यहाँ पे जैसे है, तो यहाँ तक आया तो इसको कोई पोटेंशियल नहीं लगा, रिपल्जन कुछ नहीं हुआ, ना ही अट्रैक्शन हुआ। अब जैसे यहाँ पे आया तो ये थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाने लग गया। रिपल्सन कब लगाएगा, जब हम पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे। अट्रैक्टिव फोर्स कब लगाएगा, जब नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं भाई, पोटेंशियल बोल रहे हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो ये चार्ज हम लेके आ रहे हैं, इस पे कितना चार्ज है भाई, 1 कूलाम चार्ज है। यूनिट चार्ज का मतलब 1। फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है भाई, यहाँ पे अगर हम लेके आ रहे हैं तो कितना फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां से यहां तक लाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ा ना, तो उसी को हम बोलेंगे वर्क डन। किसको लेके आए, चार्ज को भाई। तो वर्क डन किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। तो पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, किस में मापते हैं इसको, वोल्ट में मापते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, वोल्ट में मापते हैं हम इसको। ठीक है, अब आगे है भाई आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, कई बच्चों को क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो वो पता नहीं क्या सोचते हैं क्या भाई। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, मैं इनफाइनाइट से लेके आ रहा था, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दो पॉइंट है ए और बी। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जब लेके आऊंगा मैं चार्ज को, तो यहाँ पे बताओ मुझे, यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव। जब इसको मैं यहाँ पे लेके आया, तो यहाँ तक लाने के लिए मुझे क्या है, ये रिपल्जन शो करने लग गया इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पे क्या सेम होगा, नहीं भाई, ये नजदीक है। यहाँ पे जब लेके आऊंगा तो इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब ये ज्यादा फोर्स लगाएगा इसको रिपेल करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाएगा, कम लगाएगा। यानी कि यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे लेके आया, तो दोनों में क्या है, अलग फोर्स लग रहा है। तो इसी अलग फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का होगा इन दोनों में, जो यहां तक लेके आए और यहां तक लेके आए दोनों में डिफरेंस होगा बेसिकली। तो ये क्या, कितना वर्क डन यहां तक करना पड़ा, यानी यहाँ पे तक लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा भाई। ये मान लो बी पॉइंट है, ये ए है, अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो डब्ल्यू ए, वर्क डन कितना करना पड़ा भाई यहां तक लेके आने में, डब्ल्यू बी सॉरी, ये दूसरा पॉइंट है, यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा माइनस में जितना वर्क डन यहां तक लाने में करना पड़ा डिवाइडेड बाई क्यू चार्ज। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली कुछ नहीं है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, वी बी क्या है भाई, वर्क डन बाई बी डिवाइडेड बाई चार्ज माइनस वर्क डन बाई ए डिवाइडेड बाई चार्ज, दोनों का एलसीएम ले लिया, क्यों नीचे आ गया, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अब देखो भाई वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड इन द क्या है इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कि अगर हमें जैसे एमीटर से हम क्या मापते थे भाई करंट को, वोल्ट मीटर से हम क्या मापेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मापेंगे, बस ये सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, घरों में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आपने देखे हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट होता है, जो क्या करता है कॉन्टिन्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है घरों में मीटर लगा हुआ, ट्रांसफार्मर से वायर आई और बीच में से काट दी और हम घरों में अपने अप्लायंसेज चल रहे हैं, नहीं भाई, ये कॉन्टिन्यूस होगा पूरे घर में, ठीक है। अगर खंबे में से तार आ रही है अपने घर पे मीटर के थ्रू, तो ये क्या है, इसमें से आएगी तो कंटिन्यूस पाथ चाहिए ना, ये तो नहीं है ना कभी बीच में से जम करके इतना अंडरस्टूड कर लेगा भाई हाँ टीवी चलाना है, अब हमने सोचा और टीवी चल गया। हमें बटन दबाना पड़ेगा, सर्किट ऑन होगा, फिर क्या चलेगा, आपका लाइट आएगी घरों में, जो भी आपको चलाना है वो चल पाएगा, इसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है आपकी। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो सर्किट की बात है, इसी को सर्किट बोलते हैं। जो पाथ है ना, जैसे रोड वगैरह बने हुए हैं, अब ये तो है नहीं हम स्कूल जाते हैं सड़क से जाएंगे, जो रास्ता है गलियों से जाएंगे, अब ये तो है नहीं कि रास्ते में क्या है भाई कोई जंगल है उसमें से जाना है, नदियां हैं उसके ऊपर से हम शक्तिमान बन के चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, तो हम कैसे चलेंगे, कंटिन्यूअस पाथ में चलेंगे, ये वाली चीज है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, मैंने बता दिया आप क्या है, एक कंटिन्यूअस पाथ है, वायरिंग का पाथ है और कुछ नहीं है इसमें, इसी को बोलेंगे। सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज, इनका सिंबल क्या है भाई ये बताओ, सिंबल क्या क्या है भाई, देखो इलेक्ट्रिक सेल, सबसे पहले सेल लगाते हैं, सेल का क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, घड़ी में आप सेल लगाते हो, उसमें क्या होता है, एक सिरा देखते हो, एक पे पॉजिटिव होता है एक पे नेगेटिव होता है, रिमोट टीवी का रिमोट है वहां पे लगाते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव वहां पे देखते हो आप। ए प्लग की और स्विच ओपन, अगर जैसे अभी क्या है, मैंने यहाँ पे सपोज करो टीवी ऑन करना है, तो टीवी में ऑन करूंगा तो बटन मुझे प्रेस करना पड़ेगा, ऑन किया तो क्या हो गया भाई, सर्किट क्या हुआ, क्लोज हो गया। अगर ऑफ किया तो मतलब सर्किट बंद हो गया, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया आपस में, कनेक्ट कर दिए तो करंट को पाथ मिल जाएगा वो जाने के लिए, डिस्कनेक्ट कर दिया तो पाथ नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, तो आगे जा नहीं पाएगा। तो इलेक्ट्रिक सेल ये हो गया, प्लग की या स्विच को हम दिखाएंगे इस तरह से, और वायर को ज्वाइंट, अगर दो वायर को आपस में ज्वाइंट करना है तो इस तरह से। अच्छा एक चीज देखो भाई, इलेक्ट्रिक सेल क्या है, केवल यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जब बैटरी बनानी है, बैटरी यानी बहुत सारे सेलों को जोड़ना पड़ेगा, ये यहाँ पे क्या है 3 सेल की बैटरी है, 1 1 2 और 3, ये 3 सेल की बैटरी है, तो इसको हम बोलेंगे बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। प्लग की और स्विच ये होता है, अगर स्विच ओपन है तो इस तरह से डिनोट करते हैं हम, ठीक है, 2 वायर जा रही है, ये ओपन है बीच में, यहाँ पे क्या है भाई डॉट लगा देंगे बीच में, यानी कि क्लोज्ड है ये, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे क्लोज सर्किट, क्लोज प्लग स्विच। 2 वायर को ज्वाइन करना भाई, सिंपल सी बात है, ज्वाइन कर दो, ये वाली 2 वायर को ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। 2 वायर को क्रॉसिंग करना है विदाउट ज्वाइनिंग, क्रॉस किया आपने विदाउट ज्वाइनिंग, तो ये एक वायर है और यहां से इस तरह से घुमा देंगे भाई, तो ये इसको क्रॉस कर रही है ना कि इसको टच कर रही है, ठीक है, टच करेगी तो क्या है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो इस वजह से हमने इसको टच नहीं करवाया, तो ये सिंबल है इसका वायर का, क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ठीक है। रेजिस्टेंस, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब, देखो ये बल्ब का सिंबल है, इस तरह से हम डिनोट करते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ अप्लायंस लगाया है, वो क्या है बल्ब है एक। अब कोई भी अप्लायंस हम यूज करते हैं उसका क्या होगा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस क्या करता है अपोज करता है करंट का, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस को हम इस तरह से दिखा देते हैं, ये वाला भाई, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमने दिखा दिया। अब रेजिस्टेंस हमने कितना अप्लाई करना है, वेरिएबल होता है वो,
भाई थोड़ा फुल करंट को अलाउ कर दें तो ये क्या है, रेजिस्टेंस वेरी करने का सिंबल, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल और ये वेरी, या हम फिक्स करते हैं इसके थ्रू रेजिस्टेंस 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का, कितने का करना है वो इसके तरह वेरी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है भाई आपका एमीटर। एमीटर को एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करंट जाएगा तो उसको मेजर करेगा। वोल्ट मीटर भाई पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज को मेजर करेगा, पोटेंशियल को मेजर करेगा, ठीक है। तो ये क्या बताया मैंने, सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप देखो भाई ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ क्या है, सबसे पहली बात तो यूनिवर्सल लॉ नहीं है, क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए क्या ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है, नहीं भाई, सभी चीजों पे अप्लाई नहीं होता ये। इसके लिए कुछ कंडीशन रखनी पड़ती है, वो क्या है भाई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, जब सराउंडिंग में प्रेशर भी सेम हो यानी फिक्स हो और टेम्परेचर भी फिक्स हो, जैसे 24 डिग्री सेल्सियस, और स्ट्रेन जो हम क्या किसी चीज को क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, वो भी हमारा क्या हो, सेम हो, तो क्या मतलब कांस्टेंट हो, सॉरी, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज, तो उस टाइम जो वायर में से करंट जो जा रहा है ना भाई, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टेज। वो पोटेंशियल के क्या होगा, डायरेक्टली अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या है भाई आपका करंट भी बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ाएंगे पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ये सिंपल सी बात है। तो इसको हमने किससे डिनोट किया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, इस वजह से उनके नेम के बिहाफ पे हम इसको ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है, ये वाला। तो V क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I के। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने R का यूज किया। R क्या है, रेजिस्टेंस है, जिसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। V क्या हो गया फिर IR। V बाई आई क्या है भाई, R जो कांस्टेंट बोला हमने, तो R क्या है भाई, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या काम करता है, अपोज करता है, कोई चल रहा है, जैसे आंधी चलती है भाई, आप साइकिल पे पैडल मार के आगे जा रहे हो, आंधी आपके अपोजिट साइड, तो आप क्या जितना आप जोर लगा रहे हो उतने में जा पाओगे, नहीं भाई, आपको क्या है, जितनी आंधी की स्पीड है और आपकी स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट होके जो आएगी वो नेट स्पीड आएगी आपकी। आई इलेक्ट्रिक करंट है, आर मैंने बता दिया रेजिस्टेंस है आपका। अब वी आई ग्राफ, वी आई क्या है भाई, वी आई ग्राफ क्या बताता है, ये पोटेंशियल और करंट में रिलेशन बताता है। एक स्ट्रेट लाइन होती है ये, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो, क्योंकि करंट इंक्रीज करोगे तो वोल्टेज इंक्रीज होगी, कब, जब फिक्स रेजिस्टेंस रखेंगे तब की बात है, ठीक है भाई, सिंपल सी। रेजिस्टेंस क्या बताया, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मैंने बता दिया रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट में से आप वायर में से करंट जाता है उसका अपोज करता है, जैसे आपकी आंधी आ रखी है अपोजिट साइड से आप जा रहे हो, अपोज करेगा आपका, तो ये भी अपोज करता है, सिंपल सी बात है भाई, वो चीज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, SI यूनिट होती है इसकी ओम, ये सिंबल है इसका, ठीक है भाई, न्यूमेरिकल में ये आ सकता है यहाँ पे। Potential difference across the ends of a conductor is 1 volt and the current through the conductor is 1 ampere. The resistance of the conductor is said to be 1 ohm. Simple सी बात है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो V इक्वल टू आई आर, R की वैल्यू निकालनी है, V अपॉन I। V क्या है 1 वोल्ट, करंट क्या है 1 एम्पियर, तो क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा ये इसने लिखा है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ये एक वायर है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये दो एंड है इसके, अगर इन दोनों एंड पे क्या है भाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होता है, 2 पॉइंट पे होता है ना, तो इन दो एंड A और B, इन दोनों पे क्या हो गया भाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है इनमें 1 वोल्ट हो और करंट कितना फ्लो कर रहा हो 1 एम्पियर कर रहा हो, तब हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस कितना है भाई सर्किट का 1 ओम है उसमें, ठीक है। आगे देखिए, अरे क्या हो गया, अब देखो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है भाई, सबसे पहले जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या पढ़ रहे हैं हम, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है भाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है क्या भाई, जो भी वायर है, जैसे ये वायर है, अब ये बिल्कुल ये तो है नहीं, कोई मोटाई नहीं होगी इसकी, मोटाई तो है हल्की फुल्की, इस चीज को हम बोलते हैं, ये एरिया जो मैंने सर्कुलर सा बनाया है इसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
ठीक है, ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो 1/d का स्क्वायर, जितना इसका डायमीटर होगा, जितनी इसकी मोटाई होगी, उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा भाई आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात है। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, भाई मटेरियल किस टाइप का है, वो अपने अंदर से करंट जाने ही ना दे, ठीक है। कंडक्टर है, बेड कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, क्या है, तो उस पर भी डिपेंड करता है ना। तो एक चीज होती है जो अपने में से फ्लो करने दे इजिली, रास्ता साफ है, रोड पे आप जाते हो गड्ढे वड्ढे नहीं है, अगर ऑलरेडी गड्ढे ज्यादा हैं तो वो तो रेजिस्टेंस है ही आपके पाथ में। तो इसमें क्या है भाई, मटेरियल किस टाइप का है, स्मूथ है तो यानी गुड कंडक्टर है, तो उस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर, अब भी टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर आपका जैसे आ जाएगा, टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है आपका,